तेरे को फिर भी थोड़ा यूजेबल बाइक पड़ेगा। तो लंबे चलते रहेंगे तो और ज़्यादा चल ठीक है ठीक है। अब लिया ना क्लोज करके। चाहेंगे सोल ऑफ इंडिया द क्रिटिकल ड्रामा शो जो डांस ड्रामा शो आज सेकंड डे है। फर्स्ट शो का किस तरह का लाइक व्यूज़ रहा, लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सोल ऑफ इंडिया नाम ही बहुत ही जेनरिक है, मतलब आपको बहुत कुछ बता देता है मगर फिर भी आपको ये नहीं बताता कि शो किस बारे में है। तो काफ़ी लोग आए थे, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कुछ लोग कुछ अलग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो शो के एंड में, खास करके इंटरवल में और शो के एंड में जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है हमारे लिए, तो क्योंकि आई वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड। लोगों को सिर्फ पसंद ही नहीं आया मगर वो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भारत में ऐसा शो आज तक बना नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा सबसे बेहतर है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो सबसे अलग है। इस मॉड्यूल को किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं। मैं तो इस हद तक कहूँगा कि दुनिया में भी ऐसा मॉड्यूल नहीं यूज़ किया गया है जहाँ पर आप ग्रैंडियर और जो लार्जर देन लाइफ स्केल होती है उसके साथ साथ आप एक इमोशन को कनेक्ट करते हुए ऑडियंस से बात करो, तो वो बहुत कम दिखाई देता है। एक तो आप बहुत ही इमोशनल और डार्क और डॉक्यूमेंटेशन वाला प्ले बनाते हो, या बहुत सारे ऐसे म्यूजिकल्स बनते हैं जो दुनिया भर में हमें दिखते हैं, जो कलरफुल होते हैं, बेशक बहुत ही ग्रैंड होते हैं, मगर उसमें वो इमोशनल कनेक्ट कहीं खो जाता है। तो मैंने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की है, बहुत बड़ा रिस्क था, बट कल के रिस्पांस के बाद ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ पेड ऑफ। आज भी वही हो तो अच्छा होगा। जैसे आपकी कंपनी का नाम है मैड डांस कंपनी, तो यहाँ पे कितना मैडनेस है, लोग जो डांसर्स हैं कितना हद तक लोग जो व्यूअर्स रहेंगे वो कितने पागल होने वाले हैं इस डांस शो को देख के? यार ये तो आपको आप व्यूअर्स ही बताएंगे शो ख़त्म होने के बाद, अगर या इंटरवल में अगर आप किसी को पूछ सकेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगेन जैसे सोल ऑफ इंडिया वैसे मैड भी, आप उस शब्द का इस्तेमाल नेगेटिवली भी कर सकते हो और पॉजिटिवली भी कर सकते हो। मैं इसीलिए कहता हूँ मैड क्योंकि हम सब पागल हैं। मेरे सर पे परफॉर्मेंस का डिलीवर करने का जुनून हमेशा सवार होता है, उसके लिए मैं कुछ भी करता हूँ। और वही आइडियोलॉजी, वही विचार लेकर मैंने अपनी टीम को 4 महीने में रिहर्सल कर करके तैयार किया। अब उनमें जब वो घुस गए तो आप अगर शो देखोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये एक परिवार है, क्योंकि हमारी सबकी सोच, हमारे हाव भाव, हमारी चाल ढाल सब एक सरीके हो गए हैं। सर थीम के बारे में बात करें तो किस तरह की थीम है, क्या ये पेट्रियोटिक अपने जो इंडिया 15 अगस्त आ रहे हैं उसको लेके किया जा रहा है या कुछ? जहन में तो मैंने 15 अगस्त रखा नहीं था, वो तो इत्तेफाक की बात है कि 15 अगस्त अभी 4 दिनों में हो रहा है। बट हाँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ और मुझे जो डांस फॉर्म्स पसंद है, पता है, वो भारतीय संस्कृति के हैं, तो मुझे अमेरिकी लोगों से और रशियन से और चीनी लोगों से उनके आर्ट फॉर्म को लेकर भिड़ना नहीं है। हम जो जानते हैं हम बखूबी जानते हैं, और वो अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए, अब उसमें अगर भारत का इतिहास आता है तो आता है, उसी में अगर पेट्रियोटिज़म आता है तो वो आता है, उसी में नेशनलिज्म आता है तो आता है, उसी के साथ साथ विभिन्न कल्चर्स आते हैं, उनके प्रैक्टिसेस आते हैं, अलग अलग डांस फॉर्म्स आते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि इसी को पेट्रियोटिक शो कहा जाए या इसी को एक डांस कल्चरल शो कहा जाए, क्योंकि अंत में मैसेज तो यही है कि भारत दुनिया के साथ बात कर रहा है कि आज की तारीख में जो दुनिया भर में हो रहा है, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंसान जो इंसान के साथ कर रहा है, क्या वो सही है या नहीं है, ये भारत पूरी दुनिया को समझा रहा है। यही मुद्दा है आखिर में। सर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कितने परफॉर्मेंस है और कौन कौन परफॉर्म करने वाला है? परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो कोई भी एक्टर, बड़े एक्टर या बड़े फेसेस हमारे शो में नहीं हैं। वो इसी कारण नहीं है क्योंकि मुझे डांसर्स को एक्टिंग सिखानी थी। एक्टर को डांस सिखाने से बेहतर मैं समझता हूँ एक डांसर को मैं एक्टिंग सिखा सकता हूँ। पहली तो ये बात है। सेकेंडली बजट्स वॉमिट नहीं करते क्योंकि हम थिएटर कर रहे हैं,
और जितने भी नॉन एक्टर्स हैं उनके साथ थिएटर करना बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा, फाइनेंशियली भी और टाइम वाइज भी, क्योंकि वो वक्त नहीं दे पाते उनके बिजी स्केड्यूल के साथ। तो मैंने पहले से ही सोचा था, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक्टर को लिया या बहुत सारे एक्टर्स को लिया और फिर उसके बाद मैंने डांसर से करवाया। करीबन 17 या 18 अलग अलग किरदार हैं जो अलग अलग डांसर अलग अलग टाइम पे एक्टर बन के आपके सामने निभाएगा, और वही डांसर जो एक मेन कैरेक्टर बन रहा है वो अगले एक्ट में या अगले सीन में आपको कहीं पीछे कॉमन मैन की तरह दिखेगा। और यही सोच मेरी भी है कि भारत में एवरीवन इज़ अ हीरो, एंड हैविंग सेड दैट एवरीवन इज़ आल्सो सपोर्टिंग कास्ट। सर आपके लुक के बारे में बात करें तो लाइक जो आपकी सर पे जो ये पगड़ी है, हम लाइक जो हमारी हिस्टोरिकल जो हमारे लेजेंड हैं उनको कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या इसी तरह को कुछ सेम अंदर भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, हेड गियर तो भारत की शान रही है। अभी आप पंजाब जाओगे तो वहीं पे भी पगड़ी है, महाराष्ट्र की पगड़ी अलग है, राजस्थान की अलग है, डाउन साउथ आप अलग किस्म का गमछा लेके अलग किस्म का बांधते हो। तो हेड गियर मेरे ख्याल से तो भारत की पहचान है। अब मैंने एक बहुत ही जेनरिक टर्बन बनाया है, जो मैंने एक बहुत ही सिंपल सा जेनरिक टर्बन बनाया है जो भारत को सिग्निफाई करे, भारत को आपके सामने लाए। अभी उसको किसी प्रांत के साथ जोड़ना या हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा, उसके लिए अलग हेड गियर है जो आपको अलग अंदर दिखेगा। आज शाम कौन सी सेलिब्रिटीज लाइक आज यहाँ पे पेश उपस्थित होंगे? वो तो सबने बोला कि वो आएंगे, अभी जब आएंगे तब आप उनका इंटरव्यू लीजिए। सभी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं। तो जैसे ही वो आते हैं आप ही मुझे बताइए कि कौन कौन आ चुका है, क्योंकि मैं तो अभी अंदर जा रहा हूँ। अर्शद, आपसे ना जानना चाहेंगे आपके कौन फैन हो रहे हैं थिएटर को लेकर? सचिन जी हैं या आप? थिएटर में तो यार मेरे बहुत सारे मेंटोर रहे हैं। जब से मैंने थिएटर देखना चालू किया है, आज से करीब 5-6 साल पहले से देख रहा हूँ। इंटरेस्ट मुझे म्यूज़िकल थिएटर में आया है 2-3 सालों से, बट इंटरनेशनली और नेशनली हमारे यहाँ बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं। दिलीप प्रभावलकर सर हैं, जिन्होंने गांधी की भूमिका की थी मुन्ना भाई में, लगे रहो मुन्ना भाई में। सचिन पिलगांवकर है, नाना पाटेकर हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, अनुपम खेर हैं। इनके जब मैं प्लेस देखता हूँ, मकरंद देशपांडे हैं, शायद आज मकरंद आने वाले हैं, सुबह ही बात हुई थी थोड़े टाइम पहले दोपहर को। तो ये लोग जो हैं ये हर बार इस चैलेंज को लेके जाते हैं कि आप कितना भी प्रिपेयर करो, सिनेमा और टीवी जैसा नहीं है कि एक टेक हो गया उसे बार बार चलाएंगे। आपको हर दिन नए ऑडियंस के लिए वही करना है जो आप इतने सालों से करते आ रहे हो, और आप वापस उतनी इंटेंसिटी के साथ, उतने ही डेप्थ के साथ उस इमोशन को दिखा सकें। थैंक यू। नहीं, सोल ऑफ इंडिया हर्षल ने बहुत अच्छे मौके पे शुरू किया है। आज 11 तारीख़ है अगस्त की, और 4 दिन बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा हमारे पूरे हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में इस चीज़ का भी फ्रीडम है कि हम जो चाहें कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के सामने उस चीज़ को ला सकते हैं। हर्षल उनमें से एक है जिसने अपनी कला हमेशा हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाई है, उनका मनोरंजन किया है, और मनोरंजन करते हुए जिनका मनोरंजन हो रहा है या हो चुका है हर्षल के द्वारा, वो लोग सब हर्षल को दुआएं देते हैं और दुआएं देते आ रहे हैं।
तो जाहिर सी बात यह है कि आज जो इनकी कंपनी का नाम मैड है, वो मैड इसलिए है क्योंकि ये दीवानों का काम है। ये अक्लमंद इंसान नहीं कर सकते, ये उनका काम नहीं है। इसके लिए पागल होना पड़ता है और हम लोग इस पागल की दुनिया में हैं और ये हमारा पागलपन है कि हम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। और हर्षल ने जो ये सोल ऑफ इंडिया जो आज से वो उसने शुरू किया है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर वो पहुँचेगा, अलग अलग दिनों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिटीज़ में, शहरों में। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ वो आपके जब भी आपके सिटीज़ में, आपके शहर में पहुँचे, आप अपने घर से निकलकर ये शो देखने ज़रूर जाएं। हर किस्म का प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट के लिए अहम है, महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आज़ादी हमें नसीब हुई है, उस आज़ादी का सही उपयोग करें। और हम कुछ ही चीज़ों के लिए आज़ाद हैं, इतना याद रखिए। रास्ते पे थूकने के लिए हम आज़ाद नहीं हैं, पेड़ काटने के लिए हम आज़ाद नहीं हैं, फुटपाथ पे गंद करने के लिए, कचरा फेंकने के लिए हम आज़ाद नहीं हैं। आप अपने खिड़की से भी अगर कचरा नीचे फेंक रहे हों, तभी आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप अपने घर में ही कचरा फेंक रहे हैं, क्योंकि ये पूरा देश अपना घर है और उस देश को साफ़ सुथरा रखना और अपनी आज़ादी का सही इस्तेमाल करना हम सबका फ़र्ज़ है। आई विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके या देखिए, मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग अपने कल्चर को लेके इतने ज़िम्मेदार और इतने पैशनेट हैं जितने हर्षल हैं। मैं हर्षल के साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। हमने एक बहुत बड़ा शो किया था आज़ादी, उस वक्त बतौर राइटर में जोड़ा था हर्षल से, और मैंने ये बात महसूस की थी कि हर्षल न सिर्फ डिटेलिंग में जाते हैं, बल्कि जो एक्चुअल एलिमेंट है किसी भी एरा का, किसी भी दौर का, उसको उभारने में हर्षल को महारत हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो उनकी मैड कंपनी है, ये पूरी मैडनेस के साथ एक बार फिर आज़ादी, उससे जुड़े हुए तमाम एनेक्डोट्स, तमाम किस्से, तमाम कहानियाँ, जिनको इस दौर तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, आज हर्षल वही करने वाले हैं। डांस और ड्रामा मिल के एक होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि हर्षल ने इस बार क्या नया धमाका किया है। देखिए, आज़ादी एक चीज़ है जो शायरों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, पोइट्री म्यूज़िक का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो जब आज़ादी की लौ जली थी तो उस वक्त लोग गाया करते थे राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ वो जो गीत था, जो गज़ल थी राम प्रसाद बिस्मिल की, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। तो उस एक नगमे ने, उस एक तराने ने तमाम जो यूथ था हिंदुस्तान का, उसको एक झंडे के नीचे ला दिया था और सबको ये बात महसूस होने लगी थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हर हाल में चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। तो आज एक बार फिर वही म्यूज़िक, वही शायरी, वही पोइट्री जब एक थिएट्रिकल अंदाज में हमें देखने को मिलेगी तो मुझे पता है बहुत मज़ा आने वाला है। हम आज़ाद हो गए हैं, जोग्राफिकली आज़ाद हो गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अपना है, हुकूमत हमारी अपनी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गुलामियाँ और हैं जो हमें जकड़े हुए हैं। हमें अपनी सोच को थोड़ा नया करना होगा, हमें थोड़ा विस्तार देना होगा अपने नज़रिए को, और जो थोड़ी बहुत जंजीरें गरीबी की, लाचारी की, बेबसी की हमारे कदमों में हैं, हमें करप्शन की, ऑफ कोर्स, हमें उन सबको तोड़ के फेंक देना होगा। इंडिया महान है और इंडिया की महानता को हमें एक बार फिर पूरे वर्ल्ड के सामने लाना ही होगा। थैंक यू।
आज कहना कम चाहेंगे, देखना ज़्यादा चाहेंगे, क्योंकि हम हर्षल को जैसे जानते हैं, अ वेरी टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, सिंसियर एंड अ वेरी डिजर्विंग गाय। तो 6 महीने से 1 साल तक की जो मेहनत है वो आज एक साथ आ रही है एज दिस परफॉर्मेंस टुनाइट। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। देखे हुए होंगे, ये शो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये हर्षल का शो है एंड बिकॉज ही इज़ सो मैड, ये बहुत ही अलग होगा। ये कुछ ऐसा होगा जो हमने पहले नहीं देखा होगा। शायद एक्सपेक्ट नहीं किया पहले। इंडिपेंडेंस डे है तो बहुत सारा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि स्टेज पे कुछ अंदर का इमेंसिपेशन, फ्रीडम विद इन टू कम आउट। एंड मैं हर्षल से बहुत एक्सपेक्ट करती हूँ ये, बिकॉज हर्षल है ऐसा, बहुत इमेंसिपेटेड है, बहुत फियर्स है और बहुत मैड है। Yes, of course. Happy Independence Day, and if you don't feel emancipated within, there is no freedom outside. थैंक यू सो मच। Hold it. Make it. Hello. सोल ऑफ इंडिया डांस परफॉर्मेंस है, तो व्हाट यू वांट टू टॉक अबाउट? आप देखने आए हो, अभी देखने नहीं? The kind of creativity we have seen from Harshal, huh? So we are expecting something big, and he always been brilliant in his work. So this time also, Soul of India, we are expecting something big and grand. आजकल उतना ज़्यादा थिएटर होता नहीं है, और हर्षल इज डूइंग, तो कितना सपोर्ट करें, बिकॉज आजकल कोई थिएटर नहीं देता, सारे लोग एंजॉय करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मदर इन लॉ है जो हर महीने एटलीस्ट 2 प्लेस देखती हैं, तो थिएटर की अपनी ऑडियंस है जो बहुत ही लॉयल है, तो आई एम श्योर वो तो आएगी। एंड इफ़ यू मेक समथिंग स्पेक्टेकुलर विच वी आर होपिंग फ्रॉम सोल ऑफ इंडिया, देन डेफिनेटली पीपल विल कम। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, और ये जो प्ले है एक डांस ड्रामा शो है, और इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बेस्ड ऑन है, क्या कहना चाहेंगे कि हर्षल ने Obviously, I have seen Harshal. He's been always been creative and to the point होता है हमेशा. So 15 अगस्त आ रही है, Independence Day है. So right time to launch it, and बहुत अच्छा ही करेगा यार हर्षल हमेशा, because I am a big fan of his work, because when we did Nach Baliye, he used to choreograph Hussain and Tina, and they were the winners. So quite high expectations from Harshal. आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और ख्यालों में, काम में, विचारों में आज़ादी रखें। मेरे ख्याल से उसे बहुत पहले करना चाहिए था। बहुत टाइम से हम पीछे पड़े हुए थे उसके, और बहुत टाइम से आइडिया उसके दिमाग में भी था,
और हमेशा से जितना हम दोनों ने हर्षल को जाना, हमारा एसोसिएशन 10 साल पहले का है। हमारे नचबली के कोरियोग्राफर थे और हम आज तक उन्हें बोलते हैं अगर हम जीते हैं तो उसके और विट्ठल की वजह से, हर्षल विट्ठल की वजह से जीते हैं। एंड हर्षल हमेशा से हैज़ बीन नोन फॉर समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। वो हमेशा कुछ, हम लोग ऐसे बैठते थे और वो कुछ ऐसा सोचता था और हम उससे तो एक ही सवाल पूछते थे, दिमाग चलता कैसे है, हाउ डू यू गेट दीज आइडियाज़ फ्रॉम। ही इज़ एन एक्सट्रीमली क्रिएटिव गाय, ऑलवेज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। हमेशा कुछ ऐसे करने की चाह रखता है जो पहले कभी हुआ ना हो। तो मेरे ख्याल से आज भी जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हम कुछ ऐसा देखने वाले जो हमने शायद पहले कभी देखा नहीं है और शायद मेरे ख्याल से इस देश ने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ। एंड जैसा हम दोनों ने एक्सपीरियंस भी किया उसके साथ काम करके, कि जब वो कोरियोग्राफ करते हैं तो वो एक्चुअली अपने डांस के थ्रू इमोट करते हैं। ही इज़ अ लॉट ऑफ एक्सप्रेशन इन हिज डांस फॉर्म। एंड मेरे ख्याल से जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं हम में से कोई कर नहीं सकता। ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सर कभी हर्षल ने आपके साथ कुछ कोरियोग्राफ किया है, कभी ऐसा कोई चांस मिला है कि कोई डांस आपके साथ मिले? हाँ, हम तो नचबलिए से उनके साथ एसोसिएटेड हैं और उसके बाद हमने काफ़ी सारे इवेंट साथ में किए जहाँ पे हमने फोर्स किया है हर्षल को हमारे साथ डांस करने के लिए, क्योंकि अगर कोई लिफ्ट होता था तो मैं और किसी पे भरोसा ही नहीं करती थी। मैं बोलती थी नहीं, हर्षल और विट्ठल ही लिफ्ट करेंगे। और जैसे हुसैन ने कहा, हर्षल इज़ अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन और आज जो शो होगा आई एम श्योर इट्स गोना बी great, 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 great. I'm looking forward to going and watching it right now. He's always been a patriot also, and he's always like all of us love our country. But उसे हमेशा से ऐसा कुछ करना था और आज हम दोनों को बहुत खुशी है। वो हमारे बहुत करीब है, हमारा फैमिली मेम्बर जैसा है और वी ओ अ लॉट टू हिम ऑल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। और आज हमें बहुत खुशी है क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका एक ख्वाब जो उसने बहुत सालों से देखा था ना, वो पूरा कर रहा है। ही इज़ लिविंग हिज ड्रीम। एंड और ज़्यादा खुशी की बात है कि वो एक्टिंग भी कर रहा है इसमें। जी मैं बिल्कुल मानूंगा कि उसकी एक थोड़ी एक लिमिटेड ऑडियंस है, नो डाउट अबाउट दैट। बट कहीं ना कहीं हमने जंगूरा से एक पहल भी की थी ताकि हम थोड़े लार्जर देन लाइफ टाइप शोज दिखा सकें एंड वी वर काइंड ऑफ सक्सेसफुल टू एन एक्सटेंट। बट हाँ, आज भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस उसकी कम है, लेकिन ये कोशिश जारी है। जैसा कि ये भी एक शो है और जितने लोगों ने जब आप कोई लाइव परफॉर्मेंस देखते हो वो आप टीवी पे उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकते। लाइव का मज़ा ही लाइव होता है। अगर आप ऐसे शोज़ को कभी भी टेलीविज़न पे रिकॉर्ड करके दिखाएंगे उसका मज़ा नहीं आएगा। तो इट्स द टाइम कि लोगों को पता चले, लोग अप्रिशिएट करें लाइव परफॉर्मेंस को। एंड आई एम श्योर जैसे वेस्ट में होता आया है वहाँ पर तो सालों साल जो शोज़ चल रहे हैं, 20-25 साल से जो शोज़ चल रहे हैं वो आज भी खुल जाते हैं बिकॉज पीपल वांट टू सी इट। तो इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड, सो आई एम गेसिंग कैच ऑन हो जाएगा, होगा, लेकिन किसी न किसी को पहल तो करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे एक जंगूरा हुआ, आज सोल ऑफ इंडिया होगा, ऐसे और बहुत सारे शोज बनेंगे एंड आई एम श्योर जो आज हम बोल रहे हैं वो बहुत जल्द चेंज हो जाएगा। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है क्योंकि तब इसको कुछ अपने दर्शकों को कुछ विशेष अपना बताइए। यू अभी से आई एम नॉट गुड एट वेल, सबसे पहली तो हम दोनों की तरफ से हमारे जितने भी लोग जो देख रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड as we say that, I think our freedom fighters did our bit to give us this freedom, and somewhere down the line we feel, all of us feel, and बातें तो बहुत कही जाती है, we feel that we are lacking in somewhere, we are not doing our bit, so it's time that we do our bit also, just to respect the freedom that they have given us. But हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, happy Independence Day to all of you.
जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि जितना पागल हर्षल है, जितना हद से ज़्यादा मैं उसे क्रेजी कहूँ, मेनिया कहूँ, झल्ला कहूँ, जितना वो जेन्युइनली पागल है, उतनी पागल ही मैड डांस कंपनी हो. एंड आई नो हर्षल एंड आई नो हिज पोटेंशियल, आई नो व्हाट एग्जैक्टली हर्षल इज केपेबल ऑफ. और वो इतने सालों से मैं उसको जानता हूँ. एंड आई थिंक वो हर बार जब कभी भी कोई बार सेट करना होता है तो हर्षल विल ऑलवेज थिंक 2 steps ahead of beyond what is actually expected. So I'm really hoping कि मेरी जो expectation है हर्षल से वो बहुत ज़्यादा है. And I really hope कि the soul of India वो उन expectations पे ना सिर्फ खरा उतरे, but it should just fly with awesome colors. Yeah. देखिए, मैं काफ़ी हद तक रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं बहुत एज एन इंडिविजुअल आई रियली बिलीव इन फ्रीडम. और आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछेंगे सोल ऑफ इंडिया विच इज़ ऑन फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन फ्रीडम और हम 15 अगस्त के आसपास है, तो कहीं ना कहीं हम आज़ादी की बात करें. मैं फिर भी अभी भी सोचता हूँ कि हमारा देश डेमोक्रेटिक तो कई सालों पहले हो गया था, लेकिन अब तक आज़ाद नहीं हुआ मेरे हिसाब से. बहुत सारी चीज़ें जो हमको अभी भी अपनी कश्मकश में बांध के रखी है, और वो कई सारे लोगों के लिए कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं. कई सारे लोगों के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कई लोग अपनी बातें बोलना पाते हैं, कई सारे लोगों का फ्रीडम लॉज में बंधे हुए हैं, कई सारे लोग कल्चर की वजह से बंधे हुए हैं, कई सारे लोग अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन रिलीजन की वजह से बंधे हुए हैं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सारे नॉट्स खुल जाने चाहिए. एंड फ्रीडम शुड ट्रूली इन ऑल एसेंस बी फ्रीडम. One individual is just every individual should just fly with freedom. That's about it. Well, to all the viewers, I wish you a very happy Independence Day, and I hope कि इस आज़ादी का जो ये एक और साल हम मना रहे हैं, इसके साथ साथ ना सिर्फ हमारा देश बल्कि आप भी अपनी उन सारी मुसीबतों से आज़ाद हो जाएं. And जय हिंद. That's all I would say. Thank you. Marzi, come here, no? We'll do it together. Together we'll do. Come. Let's go. Best. I think हर्षल शुरू से बहुत इंटेलिजेंट कोरियोग्राफर है. वो उसका नया आइडियाज़, नया डिज़ाइंस, उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है. वी डिड अ शो, हर्षल एंड मी, वाज अ शो डांस प्रीमियर लीग. DPL किया हम हर्षल के साथ, और वो बहुत बढ़िया काम किया. आई थिंक इज़ फैंटास्टिक. अभी मर्जी बोल. आई थिंक हर्षल ने जो मैड डांस कंपनी किया है वो करेक्ट किया है, क्योंकि वो खुद भी पागल है. तो उसने वो हिसाब से उसने कंपनी को भी मैड डांस कंपनी कर दिया. आई थिंक इज मैड बिकॉज ही वर्क्स फ्रॉम हिज हार्ट. और बहुत इमोशनल है. उसका काम बहुत पैशन से शुरू होता है. वो जो भी करता है दिल से करता है, और दिल से हम उसको ऑल द बेस्ट कहेंगे कि उसकी ये शो बहुत हिट हो जाए. एब्सोल्युटली. कंग्रेचुलेशंस. कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फाइन. एक्चुअली आई थिंक फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है, और मेरा दिल में फ्रीडम का मतलब है टू लिव एंड लेट लिव. You know, so for me, living and let other people live, don't drive them crazy, just have the right to be free, to live, let live, वो बहुत important है मुझे. तो हर्षल बस आई थिंक सबको ये शो देखना चाहिए, पूरे देश को देखना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर हर्षल ने कुछ दिल से किया है तो अच्छा ही किया होगा. और आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो ऑल द बेस्ट. Yes, we are very excited. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. बस इतना ही. ओके, गो. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे शामा. Happy Independence Day. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. God bless. गॉड ब्लेस. खुश रहो. हाँ, सोलो पिक्चर में 10 रुपया लेगा.
घुस गया। ओके सर, मुझे क्या कहना चाहेंगे आज हर्षिल जो मैड डांस कंपनी के थ्रू ये सोल ऑफ इंडिया जो थिएट्रिकल डांस ड्रामा शो आज पेश कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, आई थिंक मैं खुद मैं खुद कथक डांसर रह चुकी हूँ, तो आई थिंक इट्स अमेजिंग यू नो कि एक थिएट्रिकल डांस फॉर्म से वो कैसे यू नो द सोल ऑफ इंडिया प्रेजेंट करेंगे। एंड सिंस मेरा एक क्लासिकल बैकग्राउंड है, सो आई कैन लाइक टोटली रिलेट टू इट एंड आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट। आपने कभी हर्षिल से लाइक ही इज़ अ कोरियोग्राफर, आज ये जितना भी डांस शो आज आप देखेंगे वो खुद कोरियोग्राफ किए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइक जो एक्सपीरियंस आप देखेंगे अंदर, कुछ उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? I think he's done a great job, and you know, dance is an art form, and it's like the best stress buster. And you have like different expressions. It's actually a release to you know, your soul. So when you dance, since I have been a dancer, I know it just relates you to another level. It takes your soul to another level. So yeah. सब इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को? लाइक कोई मैसेज, व्यूज़, लाइक विशेष कुछ अपना? Okay, first of all, I would like to wish everybody a very happy Independence Day, and I would like to say to keep our country clean and believe in Swachh Bharat. Yeah, like that's the most in thing for now, and you know, I think I personally would like to do a lot of good work for the country and work for the NGOs, which I am quite related to as of now. So yeah. सब हम लाइक आपके कथक डांस फॉर्म के बारे में बात करें, जो पहले हम लाइक स्टेज परफॉर्मेंस काफ़ी देखने के लिए मिलता था, जहाँ आप वो उतना व्यूज़ वो हमारे यूथ लोग उतना पसंद नहीं करते, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक यही स्टेज पर मैंने फर्स्ट टाइम अपना कथक परफॉर्मेंस के लिए मैं दुर्गा माँ बनी थी। आई जस्ट टोल्ड दैट टू माई फ्रेंड, एंड यू नो आई हैव ट्रेन फ्रॉम गोपी कृष्णा's इंस्टीट्यूट एंड आई वॉज असिस्टिंग माई गुरुजी then. तो when you say a Kathak dancer, people don't maybe not take you seriously. But Kathak or कोई भी form of classical dancing is the base of any form of dance you would ever want to do in life. So once you know any form of classical dancing, you can do any form of dance in your life. But if you do not you have a Kathak base or any classical base, तो कोई और form में जाना इतना easy नहीं होता. But वो form को हमारे क्लासिकल डांस में आना उनको डिफ़िकल्ट होता है, हमें उनके फॉर्म में जाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू। प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्लेटफॉर्म पे थिएट्रिकल डांस परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइक डांस के जरिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ? हाँ, पर कुछ सेंस भी तो बनना चाहिए। मनीषा क्या कहना चाहेंगे हमारे हर्षिल के बारे में, जो डांस बैंड डांस कंपनी के थ्रू सोल ऑफ इंडिया लाइक जो थीम रखा है इस थिएट्रिकल डांस परफॉर्मेंस का, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मुझे जब ये न्योता मिला तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू कम हियर, लाइक इवन आफ्टर अ लॉन्ग हार्ड डे ऑफ वर्क, क्योंकि डांस मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंसान डांस करना भूल जाता है तो समझ लो वो बूढ़ा हो गया, ये मेरा मानना है। एंड सो इफ देयर इज एनीथिंग डांस रिलेटेड, मैं उसमें बहुत जम के आई डेफिनेटली गो एंड सी इट। थिएट्रिकल डांस परफॉर्मेंस है, सोल ऑफ इंडिया, इट्स अबाउट द कंट्री, और हम तो हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक से या इंडियन म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैबुलस। यहाँ पर मेरे पैर ऑलरेडी थिरक रहे हैं। मनीषा, हम लाइक जब इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, बीइंग एन आरजे, आप पूरा दिन लाइक अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू लाइक अपने रेडियो जॉकी के थ्रू, तो आज अपने व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे को लेकर? यू नो, मैंने आज ही इनफैक्ट बहुत सारे हमारे कारगिल के जवानों से मिली हूँ मैं आज, और वो बहुत विनम्र थे, और जब मैं उनसे मिली ना, मुझे ये फीलिंग आया कि ये हमारे देश के एक्चुअल हीरोज़ हैं। ये बॉर्डर पे जाकर हमारे लिए लड़ चुके हैं, लोगों को मार चुके हैं, खुद शहीद हुए हैं उनमें से कई सारे। एंड अगर मुझे एक मैसेज देना होता
हमारे देश को, देन इट वुड जस्ट बी दिस कि हम अपने जनरल लाइव्स में इतने खोए हुए होते हैं, वी आर डूइंग सो मच एवरी सिंगल डे that we should never forget those who lay their lives down for us at the border, because they're doing fabulous work हमारे लिए, और इसीलिए उनको जानना या फिर एटलीस्ट उनकी स्टोरीज़ को जानना, पहचानना, एक्नॉलेज करना सबसे ज़रूरी बात है. एंड लेट्स एम फॉर दैट दिस इंडिपेंडेंस डे. एनी विशेष फॉर द व्यूअर्स फॉर इंडिपेंडेंस डे, कुछ बधाइयाँ देना चाहेंगे? जी हाँ, प्लीज़ इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. आवर कंट्री इज़ 17 years old. जी हाँ, हमारे देश को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं. दिस इज़ आवर 70th इंडिपेंडेंस डे. वी हैव कम अ लॉन्ग वे और हमें बहुत दूर जाना है. एन्जॉय द हॉलीडे, बट डोंट फॉरगेट, कचरा मत फैलाइए. थैंक यू. स्वच्छ भारत.